पहला जो पीस है आई रियली लव इट, तो वो मेरा फेवरेट है। तो उस वर्दी में सजी हुई, उस वर्दी में सजी हुई, अपने आंसू छुपा कर विदा लेती हुई वो मुस्कान याद आती है। उस वर्दी में सजी हुई, अपने आंसू छुपा कर विदा लेती हुई वो मुस्कान याद आती है। अपनों से बिछड़ने का गम था जिनमें, अपनों से बिछड़ने का गम था जिनमें, पर देश की आन के लिए मिटने का जज्बा बेहिसाब था, वो आंखें याद आती है। जो चिट्ठी में लिखते और पढ़ते थे, जो चिट्ठी में लिखते और पढ़ते थे, जो सुनकर राहत से मुस्कुराते थे, वो आवाज़ वो बातें याद आती है। जो सही सलामत लौटने का वादा कर गए थे, जो सही सलामत लौटने का वादा कर गए थे, जो तिरंगे में लिपट कर लौट आए थे, वो अधूरे वादे, वो पक्के इरादे, वो प्यारी सी यादें याद आती है। थैंक यू, थैंक यू। So today morning I got a shock when I was talking to my friend, and she said, like, being a female, she is anti-feminist, and I was like, "Huh, pagal." So I had, so I told her, "Ki bro, feminist hona is not a bad thing. It's not about superiority or inferiority. It's actually about being equal." So she was like, "Acha, okay, but still, I just don't think that I am a feminist. I can never be a feminist because I am an anti-feminist." So this induced some thoughts in my mind, and मेरे दिमाग में जब कोई thoughts start हो जाते हैं, भयंकर वाली ओवर थिंकिंग होती है, फिर then I ended up to victim blaming. तो आज का टॉपिक victim blaming पे है, लाइक जो फीमेल्स फेस करती है। तो उस रब ने सबको एक सा बनाया था, उस रब ने सबको एक सा बनाया था, औरत मर्द का भेद उसने कभी ना सिखलाया था। ये इंसानों ने सब बिगाड़ दिया है, ये इंसानों ने सब बिगाड़ दिया, रुतबे के चक्कर में सब कुछ भुला दिया। अब तो घरों में बेटे पैदा होते हैं, अब तो घरों में बेटे पैदा होते हैं और उनकी रौनकें होती है। क्या कहा बेटियाँ, अजी उनके आने की खुशी किसे होती है। बेटियों को तो, शुक्रिया, बेटियों को तो जन्म लेने से पहले ही मौत का द्वार दिखाया जाता है, बेटियों को तो जन्म लेने से पहले ही मौत का द्वार दिखाया जाता है, और ज़िंदगी नसीब भी हो जाए तो पाबंदियों से और ज़िंदगी नसीब भी हो जाए तो पाबंदियों से सजाया जाता है। क्या ज़िंदगी की आस लगाना उस नन्ही सी जान का कसूर है, जो पीड़ित को कसूरवार ठहराए, ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। खुले आसमां के नीचे जीते हम सब है, खुले आसमां के नीचे जीते हम सब है, पंख पसार उड़ने की ख्वाहिशें रखते हम सब है, पर उड़ान भरने से पहले ही चिड़िया का पंख तोड़ा जाता है, पर उड़ान भरने से पहले ही चिड़िया का पंख तोड़ा जाता है, नन्हे कदमों को समाज की बेड़ियों से जोड़ा जाता है। क्या उड़ने की चाहत रखना उस नन्ही चिड़िया का कसूर है, जो पीड़ित को कसूरवार ठहराए, ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। थैंक यू। हर वक्त नाम और इज़्ज़त की दुहाइयाँ दी जाती है, हर वक्त नाम और इज़्ज़त की दुहाइयाँ दी जाती है, ये कौन सी इज़्ज़त है जो बेटियों की आज़ादी से नीलाम हो जाती है। रगों में खून तो उनके भी दौड़ता है, रगों में खून तो उनके भी दौड़ता है, सुबह से शाम तक दिल उनका भी धड़कता है। मुंह में ज़बां है, जहन में सोच है, तो उन्हें कठपुतली समझकर घर पे शोभा के लिए क्यों रखा जाता है। घर की लक्ष्मी कहते हैं, घर की लक्ष्मी कहते हैं जिन्हें क्यों उनके आवाज़ को हर समय दबाया जाता है। क्या अपने हक में आवाज़ उठाना किसी औरत का कसूर है, जो पीड़ित को कसूरवार ठहराए, ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। शुक्रिया। लास्ट है, लिबास से किरदार पहचानने का दावा करने वाले, लिबास से किरदार पहचानने का दावा करने वाले क्या खुद के किरदार को परखते हैं। लड़कियों को जलील करने के लिए लाखों शब्द हैं इनकी डिक्शनरी में, क्या वो अपनी माँ को भी इसी तरह पुकारते हैं। ये समाचार जो चाय के साथ पढ़ा जाता है,
किसी ना किसी गुनाह की शिकार हुई नारी की तबाही का पैगाम लेकर आता है। रोज़ सुबह हर औरत का दिल सहम जाता है, यह अखबार कैसी खबरें लाता है। क्या अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से अपने पसंद से जीना कसूर है? जो पीड़ित को कसूरवार ठहराए, ये दुनिया का कैसा दस्तूर है, ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। थैंक यू सो मच।